हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वेव प्रोपगेशन। आज हम वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे और हम देखेंगे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर वेव प्रोपगेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करती है। तो हम पूरी डेरिवेशन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी डेरिवेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वेव प्रोपगेशन के लिए, कौन से क्राइटेरिया पे वेव्स कैसे डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वेव प्रोपगेशन होता क्या है। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में ही बता दिया था कि वेव प्रोपगेशन होता क्या है। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिसकी हाइट HT है। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसकी हाइट HT है, रिसीविंग एंटीना है उसकी हाइट HR है, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना कुछ वेव्स को ट्रांसमिट करता है रिसीविंग एंटीना तक, ठीक है। तो जो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं वो रिसीविंग एंटीना तक जा रही है, रिसीविंग एंटीना उन्हें रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये वेव्स हैं। वेव्स के साथ क्या हो सकता है, या तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पर डायरेक्टली वेव्स चली जाएं, तो ये डिस्टेंस जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसे हम R1 बोल रहे हैं। डिस्टेंस क्या है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बीच में, वो है D। ओके, सो हाइट ये HT ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट, HR रिसीविंग एंटीना की हाइट। अब क्या होता है, जो हमारा सरफेस है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही सरफेस कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर एक एंटीना है जो वेव्स प्रोपगेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक एंटीना बन जाएगा। वी नो एक कंडक्टर क्या करता है, एक इमेज बना देता है। यहाँ पर मेरा एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेज बन जाएगी। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर सेम हाइट बिलो पर, मतलब HT हाइट नीचे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बन गया है। तो ये जो सोर्स है ये एक वेव्स को भी जनरेट कर रहा है, जैसे ये सोर्स एक वेव को जनरेट कर रहा है। अब ये वेव भी हमारे रिसीविंग एंटीना पे रिसीव होएगी। तो इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ये वेव हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारी वेव आई ट्रांसमिटिंग एंटीना से सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्टेड वेव रिसीविंग एंटीना पे डिटेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये हमारा R2 डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स एंड द एंटीना रिसीवर। सो रिसीविंग एंटीना और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स जो कि हमारा इमेज सोर्स है उसके बीच का डिस्टेंस हमने R2 ले लिया है। तो अब हमारे जो रिसीविंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना के पास दो वेव आ रही है, एक तो आ रही है डायरेक्ट वेव, एक आ रही है रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। R1 और R2 की वजह से हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2E0 अपॉन D साइन अल्फा अपॉन 2, जो कि अल्फा क्या है, हमारा फेज डिफरेंस, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं कि जो फर्स्ट वेव आ रही है और जो सेकंड वेव आ रही है दोनों के बीच का पाथ का कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैं पहले R1 को निकाल लेती हूँ, R1 है क्या, ठीक है। तो R1 निकालने के लिए मैंने इसी के ही एक पैरेलल सरफेस ले लिया है, तो इसकी लेंथ D है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये D है तो ये भी डिस्टेंस D होगा, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस D होगा। अब क्योंकि मैंने हाइट के पैरेलल सरफेस लिया है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना के, तो यहाँ से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस HR हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस है HT। अगर मेरे को ये स्मॉल डिस्टेंस निकालना हुआ तो ये हो जाएगा HT माइनस HR। इस पॉइंट को O ले लेते हैं, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इन ट्रायंगल OAB ये एंगल तो 90 डिग्री है। अब मैं R1 के स्क्वायर की बात करूं तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, HT माइनस HR स्क्वायर,
विड्थ क्या है डी स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाइज R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, हम यहाँ पर डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एच टी माइनस एच आर स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया R1। अब इसका क्या करना है हमें, अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ R1 स्क्वायर था। सिमिलरली मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं R2 स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब R2 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये है हमारा R2। अब ये पॉइंट ले लेते हैं O डैश, ये पॉइंट ले लेते हैं A डैश, ठीक है। अब ट्रायंगल O डैश A डैश B की बात करते हैं तो O डैश A डैश B में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है R2 स्क्वायर, हाइट क्या है ये HR है, इमेज कहाँ बनता है, सेम हाइट पे बनता है। तो इमेज किसका बन रहा था, ट्रांसमिटिंग एंटीना का बन रहा था, तो सेम हाइट नीचे, ट्रांसमिटिंग हाइट के नीचे हमारा इमेज बना था, तो इसी को ही हमने यहाँ पर प्रोपोगेट करा है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा HR प्लस एच टी, सो यहाँ एच टी प्लस एच आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है डी स्क्वायर। अगेन मैं क्या करूँगी, डी को कॉमन ले लूँगी, सॉरी डी स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा डी स्क्वायर 1 प्लस एच टी प्लस एच आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब मेरे पास एक कंडीशन और है, कंडीशन है कि एच टी और एच आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डी, जो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना है वो बहुत बड़ा है, हाइट्स उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हैं। तो एच टी और एच आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डी, तो यहाँ पर मैं एक्सपेंशन लगा दूंगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो R1 आ जाएगा डी, बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट डी था तो 1 डी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, हमारे पास क्या बचेगा बस डी, 1 प्लस एच टी माइनस एच आर स्क्वायर अपॉन 2D, ठीक है। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सिमिलरली R2 कैसे लिखेंगे, D 1 प्लस एच टी प्लस एच आर स्क्वायर अपॉन 2D, ओके। सो ये हमारा R2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, R2 माइनस R1, तो ये वाली टर्म D वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये टर्म तो बचेगी ही नहीं, D माइनस D विल बी 0, तो हमारे पास क्या बचेगा एच टी प्लस एच आर स्क्वायर अपॉन 2D माइनस एच टी माइनस एच आर स्क्वायर अपॉन 2D, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2HT अपॉन D। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है R2 माइनस R1। अब क्या निकालना है हमें, फेज डिफरेंस, हमें तो अल्फा निकालना था, तो अल्फा हमें पता है, बीटा को पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा आ जाता है। बीटा क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, R2 माइनस R1 क्या था 2HT HR अपॉन D, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा आ गया 4 पाई HT HR अपॉन लैम्डा D, तो ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब हम इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2E0 अपॉन D साइन अल्फा अपॉन 2 है, तो मैं डायरेक्टली 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2 पाई HT HR अपॉन लैम्डा D। अब मुझे पता है D की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, मैंने ऑलरेडी एक कंडीशन दी है कि D बहुत बड़ा है, D बहुत बड़ा है तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब ये टर्म बहुत छोटा हो गया तो साइन ऑफ थीटा बहुत छोटा हो गया, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन ऑफ थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, तो मैं अब साइन ऑफ थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दूंगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी 2E0 अपॉन D
मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई HT HR अपॉन लैम्डा D, जो कि कैसे लिख सकते हैं 4E0 पाई HT HR अपॉन लैम्डा D स्क्वायर। तो मुझे पता लगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना का डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्क्वायर ऑफ इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब जो डिस्टेंस है, अब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये तो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पता लग गया। अब कहाँ तक हम एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन सा हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है। हाइपरबोला की इक्वेशंस फाइंड आउट करी। हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें पता लगा कि डिस्टेंस होता है √2HT प्लस √2HR। ठीक है, तो इससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। √2 क्या है, √2 होता है 1.414 √HT प्लस √HR इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को माइल्स में निकालना होगा, तो हम डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, √17HT प्लस √17HR। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आती है कुछ कंडीशंस जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग में भी बात कर रही थी। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा जो सरफेस है वो फ्लैट है या कर्व्ड है। तो हमने यहाँ कंसीडर करा था कि सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो सरफेस का फ्लैटनेस हमें मेजर करना पड़ेगा एक्चुअल कंडीशंस में। तो एक्चुअल कंडीशंस में हम एक D' पैरामीटर निकालते हैं जो कि होता है 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। जो भी फ्रीक्वेंसी पे हम वर्क कर रहे हैं उसका क्यूब रूट, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक पैरामीटर आ जाता है D'। अब अगर D इज ग्रेटर देन D', ये जो हमारा D है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। जब डिस्टेंस D ग्रेटर देन D' होएगा तो हमारे को कर्व्ड सरफेस मिलेगा। जब D इज लेस देन D' है तो फ्लैट सरफेस की तरह सरफेस बिहेव करेगा। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ स्मूथ है या रफ है। सो स्मूथनेस और रफनेस के लिए हम एक पैरामीटर निकालते हैं जिसे बोलते हैं रेलिक क्राइटेरिया। ठीक है, सो रेलिक क्राइटेरिया को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेलिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम एक पैरामीटर निकालते हैं R होता है 4 पाई सिग्मा साइन थीटा अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो भी हम वेव पर ऑपरेट कर रहे हैं। थीटा क्या है, एंगल, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाती है वेव। सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी विथ सरफेस हाइट, और 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर गिवन लैम्डा, फॉर गिवन सिग्मा, फॉर गिवन थीटा। तो अगर R की वैल्यू लेसर देन 0.1 आती है तो हम अपने सरफेस को स्मूथ कंसीडर करते हैं। R की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आती है तो हम अपने सरफेस को रफ कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कि हमारा सरफेस कंडक्टर है या डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि सरफेस बिल्कुल प्रॉपरली कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर एक इमेज बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है एक थीटा विच इज ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल अगर बहुत छोटा है तो सरफेस कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ ना तो एक फुली कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ना ये एक प्रॉपर आइसोलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हमें ये सब कंडीशंस ध्यान में रखनी होगी जब भी हम वेव प्रोपगेशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। तो आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।